हाय गाइस, हम आपके सामने क्लास 10 का कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 हमने 5 पार्ट में पूरा किया है। 1.1 को थ्योरी सहित। अब हम प्रश्नावली 1.2 में चलेंगे। इसके लिए कोई विशेष थ्योरी नहीं है। इसमें हमको पहला जो क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, फैक्टर्स के रूप में। तो फैक्टर्स के रूप में हम जैसे आप लॉसा निकालते हो गुणनखंड के रूप में, वैसे ही हम इसको करेंगे। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम करेंगे। सबसे पहले 140 का निकालेंगे। 140 का अगर निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड तो कितना होता है। सबसे पहले कटाते हैं संख्याओं को। हम सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से कटाते हैं। तो छोटी संख्या से सबसे पहले छोटी संख्या में यहाँ पे 140 है, तो किसे कट सकते हैं 2 से। 2 साथे 14, ठीक। फिर कितने से जाएगा 2 से, यानी 2 यानी 6 और 1 0, 1 बचेगा और 0 के साथ होगा तो 10, 2 5 10। अब किससे कटेगा तो 5 से कितनी बार में 7 बार में, और 7 एकम 7, यानी 7 में 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो अभाज्य गुणनखंड होगा लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर जब किए तो कितने का 140 में कितना हुआ, तो हम इसको लिख देंगे कि 140 = 2 × 2 × 5 × 7। तो ये हमारा 140 का ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब दूसरा निकालना है 156 का, यानी हम दूसरा करेंगे 156 को सॉल्व करेंगे। तो 156 के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे, यानी सबसे छोटी संख्या से क्या करते हैं भाग करते हैं। 156 लास्ट में क्या है 6 है। तो जिस संख्या का इकाई अंक अगर 0 2 4 6 आते हैं तो 2 से क्या होती है विभाज्य होती है। तो अब यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 से यानी 2 7 14, 1 निकलेगा 6 के साथ शामिल होगा 16, तो 2 8 कितना होगा 16। फिर 2 से घटा सकते हैं क्योंकि 8 है इकाई में, 2 3 6, 2 चौके 8। फिर 2 से घटाएंगे 2 एकम 2, 7 1 निकलेगा 14, 2 7 14। अब फिर कितनी बार में यानी 17 कट जाएगा ये। तो इसके लिए 156 का कितना हुआ, तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा 156 का निकालेंगे तो 2 × 2 × 17 गुणा करके भी दे सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 17 × 156। ये हमारा निकाल लिया। तीसरा है 3825 यानी 3825। तो 3825 की संख्या क्या 2 से कटेगी, नहीं कटेगी। क्यों, क्योंकि इसका इकाई क्या है 5। तो ये 5 है तो हम देख लेते हैं। और 3 से विभाज्य होने का नियम जानते हैं क्या होता है कि यदि प्रत्येक अंकों का योगफल जो है किसी संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती है। विभाज्यता का नियम भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं ताकि हम देखते हैं कि किससे संख्या बढ़ जाए। तो हमको क्या ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड। तो हम यहाँ पे 3 से पहले देख लेंगे कि कटता है कि नहीं। 3 8 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 11, 11 2 13 और 13 5 18। तो हमारा क्या हुआ 18 3 से विभाज्य हो जाता है। तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी 3 से विभाज्य हो जाएगी, कटेगी। तो 3 से कटाते हैं इसको, 3 × 1 = 3, ठीक। और 3 × 2 = 6 और यहाँ पे कितना निकलेगा, यहाँ पे 2 निकल के 2 के साथ 22 यानी 22। तो 3 7 21 और 1 इसके साथ निकलेगा 5 के साथ शामिल होगा तो 15, 3 5 15, यानी हमारी संख्या क्या होगी 3 से कट गई। और फिर उसके बाद देखेंगे 1 2 7 5 इसको जोड़ते हैं 2 1 3 7 10 5 15, ये भी क्या होगी 3 से कट जाएगी। तो 3 चौके 12। फिर यहाँ पे 3 दूनी 6 और 1 बचा 3 5 15। तो कितनी बार में अब यहाँ से अगर हम नहीं सेटिस्फाइड होते हैं तो गुणा करा के देख लेते हैं कि ऊपर वाला आता है नहीं। 3 5 15 को 5 हाथी से 3 दूनी 6 7 और 3 चौके 12, यानी आ जाइए सही है ये। तो अब यहाँ पे अगर हम करेंगे फिर 4 2 6 6 5 11 किस चीज़ से कटेगा, तो किस चीज़ से कटेगा तो 11। तो 11 आ रहा है तो हम तो देख रहे हैं कि 2 से कटेगा, यानी 3 से तो कटेगा नहीं।
2 से भी नहीं कटेगा, ठीक। तो हम इसको कटाते हैं 5 से, क्योंकि अंत में क्या है 5 है, तो 5 से कटाएंगे तो 5 कटे कितना 40, 2 मिलेगा 25, कितना होगा 5 5 25, सॉरी हाँ, तो 5 5 25 का 5 हासिल, तो 5 बटे 40 तो 42, यहाँ सही है ये हमारा। और फिर से 5 से कटाएंगे तो 5 है कम 5, ठीक, और 3 मिलेगा 5 के साथ 5 7 35, क्या आ जाएगा 17। अब यानी 17 से ही कटेगा ये, तो इसका भाज्य गुणनफल कितना होगा 3825 के लिए हम लिखेंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 70, हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा भाज्य गुणनफल। देखिए अब तो नंबर है 5005। अब इसको हम क्या कटाएंगे, किस चीज से कटाएंगे, तो 3 से कटेगा 5 5 10 नहीं कटेगा, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 0 2 4 6 8 है नहीं। तो अब यहाँ पे 4 से नहीं 5 से नहीं कटाते हैं, 5 1 जा 5, 0 0 डालने देते हैं 1 कर देते हैं, ठीक है। अभी अंत में क्या है 1 1 2, यानी अब ये किस से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं, अगर 7 से कटाते हैं तो 7 एकम 7, 3 30, 7 चौके 28, 2 2 मिलेगा, 2 1 के साथ होगा तो 7 3 का 21, यानी 7 3 का 21 हो जाएगा, यानी ये किस चीज से कट गया, तो 7 से कटा, 7 एकम 7, 3 बचा 0 के साथ आया 30 हो गया, तो 7 चौके 28 और यहाँ पे 2 बचा 21 हो गया, तो 7 3 का 21। अब फिर 3 से कटा सकते हैं इसको, 4 1 5 3 8 नहीं कटेगा ना, 3 से 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 13 से कटाते हैं 13 से, 13 एकम 13, 1 बचा तो क्या हो जाएगा 13 एकम 13, ठीक। 13 से कट गया, 11 से भी कटा सकते थे ना, 11 से अगर कटाते तो 11 एकम 11, ठीक, और 3 बचेगा तो 11 के 35, फिर 13 से ले लिए तो इसका क्या हो गया 5 में क्या होगा 5 × 7 × 11 × 30, ये हमारा हो गया। अब चलते हैं लास्ट 5वां है 7429 पे, 7429 का फैक्टराइजेशन करेंगे, देखते हैं किस चीज से कटेगा। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है 9 है, तो 9 है तो पहले देख लेते हैं 3 से कटने लायक है कि नहीं, 7 4 11 तो 13, 13 9 22, यानी क्या होगा 7 4 11 तो 13 9 22, यानी 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 22 जो है वो किस से नहीं कटेगा। तो हम इसको कटाते हैं 17, देखिए अब ये संख्या जो है कटेगी, 13 से भी कटाएंगे, 11 से भी कटाएंगे। पहले सबसे पहले हम विषम संख्या देखते हैं, अगर नहीं कटेंगे यानी इनके ऊपर 3 से नहीं कटेगा, 4 भी नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, जो संख्या 2 से कटेगी तो 4 से भी कट जाती है, यदि उन संख्याओं के ऊपर अगर यदि किसी संख्या का दहाई और इकाई अंक अगर 4 से कटता है तो वो संख्या क्या होती है कट जाती है 4 से। तो यहाँ पे तो 3 4 होगा नहीं, 5 से भी होगा नहीं, 7 से देखते हैं, अगर 7 से कटने का नहीं होता तो 7 एकम 7, 7 छक्के 42, आ गया 9, नहीं कटेगा 7 से। 11 से देख लेते हैं, 7 से नहीं कट रहा है तो 8 से भी 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से कटाएंगे, तो 11 से कटाएंगे तो देखते हैं तो 11 11 5 55, 11 छक्के 66 है, अगर 11 से हम कटाते हैं तो 11 छक्के 66, यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 66 है, तो 66 8 82, 11 सत्ते 77, 5 59, कटेगा नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कट रहा है तो सीधे 13 से कटाते हैं, 13 से कटाएं तो 13 5 65, 13 छक्के 78, तो 13 5 65, 9 बचा 92 हो गया, 13 7 91, अब यहाँ पे सॉरी 13 5 65 और 65 इसमें से कितना बचेगा 9 बचेगा, तो 9 और 2 कितना होगा यानी 92, तो 9 2 92, तो 13 7 91, ठीक,
और एक बच रहा है, तो एक 19 हो रहा है, तो 19 क्या कटेगा? नहीं कटेगा। 19 जो है 13 से कटेगा? नहीं कटेगा। 13 से भी हमारा विभाज्य नहीं होगा, तो 13 से विभाज्य नहीं होगा, तो यानी विषम संख्याएं जो है हमने 11 ट्राई कर लिया, 7 कर लिया, 13 भी ट्राई कर लिया। अब हम सीधा चलते हैं 17 से कटाएं, तो 17 से कटाएंगे तो 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, तो 4 बार में लेके जाएंगे, 17 चौके 68, 6 बचा, और क्या हो जाएगा? 62, तो 62 होगा, तो 17 पे 51, 17 चौके 64, तो 17 से घटाएंगे तो 3 बार में 17 से 51, 64 करेंगे तो अधिक हो जाएगा ना, क्योंकि 62 है, तो 17 चौके 68, 6 बचा 62, 17 के 51, 11 बचा, 11 9 के साथ लेंगे तो 119, 17 7 119 हो गया। 17 से हमारा ये विभाज्य हो गया, तो 17 से भाज्य हो गया। इसको भी देख सकते हैं कि 17 से कटेगा कि नहीं। अगर 17 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, तो सीधी सी बात है कि वो 19 से कटते हैं, तो 17 से इसको कटाएंगे तो 17 दूनी 34, 17 से अगर कटाते हैं तो कितनी बार हो जाएगा? 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 9 बचा 97, तो 97 17 के टेबल में नहीं आता है, तारे में नहीं आता है, तो 17 से ये नहीं कटेगा। हम इसको कटाते हैं 19 से, देखते हैं, तो 19 से कटाएंगे तो 19 दूनी 38, 19 के 57, 19 दूनी 38, 5 बचा, और 5 और 7 मिलकर 57 हो गया, तो 19 के 57 कितना है? 23 से कटेगा, तो इसका अभाज्य गुणनफल कितना होगा? 7429 का होगा, 17 गुणे 19 गुणे 23, तो ये हमारा आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, यानी 7429 का गुणनफल, अभाज्य गुणनफल होगा 17 गुणे 19 गुणे 23, तो ये आपका पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। पूर्णांकों की निम्नलिखित क्वेश्चन है हमारा दूसरा, पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों के मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मौसा गुणे लौसा है। तो दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मौसा गुणे लौसा है। हम इस सवाल को करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला है 26 और 91, तो 26 और 91 का पहले हम एक बार मौसा निकालेंगे और दूसरी बार लौसा निकालेंगे अभाज्य गुणनफल विधि से। तो देखते हैं 26 का करेंगे फैक्टर, तो 26 का कितना आएगा? 2 से अगर कटाएंगे तो 2 13 दूनी 26 और 13 1 13, और 91 का करेंगे तो 91 का 3 से 13 से 7 से कटेगा, तो 7 13 7 1 7, 2 1 मिल के 7 3 का 21 और 13 खत्म 13, यानी अगर हम 26 का करते हैं तो 26 का कितना आएगा? यानी फैक्टराइजेशन किए तो 2 × 13, यानी 2 गुणे 13, 26 का करेंगे तो, और 91 का करेंगे तो 7 गुणे 13, यानी 13 7 91। तो 26 और 91 का जो हम अगर मौसा निकालते हैं तो मौसा जो होता है वो मौसा क्या होता है, तो आपको बताया जाएगा कि मौसा जो होता है वो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जब मौसा ज्ञात करते हैं तो उनके जो न्यूनतम घात वाली संख्याओं का गुणनफल होता है वो हमारा मौसा होता है। तो मौसा जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों में उभयनिष्ठ हो और न्यूनतम घात वाले, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 13, यानी फर्स्ट में भी 26 में 13 है और 91 वाले में भी 13 है हमारा, तो इसका जो मौसा होगा वो क्या हो जाएगा? 13। और लौसा ज्ञात करेंगे, तो लौसा क्या होता है? तो लौसा जो होता है उभयनिष्ठ गुणनखंडों, यानी उभयनिष्ठ जो भी गुणनखंड होते हैं तो वो अधिकतम घात वाली संख्याओं का गुणनफल होता है, और उसमें हम सारी संख्या को ले लेते हैं। तो जैसे इसमें देख रहे हैं तो दोनों में उभयनिष्ठ एक तो 13 ही है, ठीक, एक ही बार है, और उसके बाद क्या बच रहा है? जो बचता है उसको भी ले, तो 13 × 2 गुणे 7 तो लेंगे, तो 13 दूनी 26 और 26 गुणे 7, तो 26 में 7 से गुणा करेंगे, 7 6 के 42 का 2 हासिल, अगर लेंगे कैरी करेंगे तो 4 हो जाएगा 4, और 7 दूनी 14 4 18, यानी 182। तो जो लौसा आएगा वो हमारा क्या होगा? 182, 7 6 42 का 2 हासिल कितना? तो 4, और 7 दूनी 14 4 18, तो लौसा हमारा कितना मिला? 182, और मौसा कितना मिला? 13, और हमको तो दो संख्याओं का गुणनफल भी ज्ञात करना है। तो हमने मौसा और लौसा ज्ञात किया, और तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मौसा गुणे लौसा है।
तो हम लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा बराबर मौसा गुणे लौसा। तो देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल यानी 26 गुणे 91, 26 गुणे 91 करते हैं, ठीक है। और मौसा कितना है 13 और गुणे 182, ठीक है। तो मौसा 13 है और लौसा कितना है 182 है। इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो देखेंगे 26 एकम 26। अगर ऐसे करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि 1 6 इधर कर लेते हैं, एक 6, एक में 6 से गुणा करेंगे 6 और एक में 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। तो फिर 9 से करेंगे तो 9 से 54 यानी 9 से 54 के 4 हासिल कितना होता है 5 और 9 दूनी 18 5 23। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 6 6 2366 और इधर करें मान लीजिए कि यहाँ पे कितना है 2366, इधर करते हैं चेक करते हैं 13 दूनी 26 का 6 हासिल कितना होगा 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2 और 13 बटे 104, 104 और 2 106 और 6 का 6 हासिल 10, 13 एकम 13 और 13 10 23। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही क्या है इक्वल है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दोनों संख्याओं का हमने गुणा कर दिया तो 2366 आ गया और इनका मौसा और लौसा में गुणा किया तो कितना आया 2366। तो इसका मतलब कि ये युग्म जो है वो सही है, यानी जांच करके हमको दिखा देना है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है दूसरा का पहला सॉल्व हुआ। इस तरह से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। दूसरा देखते हैं, दूसरा 510 है और 92। तो ये 510 और 92 को हल करते हैं तो देखिए 510 है तो 510 को इसको भी करेंगे तो कितनी बार में जाएगा। अब यहाँ पे 5 1 6 यानी 2 से कटेगा अभी 2 दूनी का 4, 1 मिला इसके साथ 1 बचा और 1 के साथ मिलके 11 हो जाएगा तो 2 5 10 और 10 हुआ फिर 1 मिलेगा तो इसके साथ 0 2 5 10, ठीक। 2 दूनी 4 11 है तो 2 5 10, 1 मिला 2 5 10। अब 255 है किससे कटेगा 2 5 2 7 5 12 यानी 3 से कट जाएगा। यानी जिन संख्याओं का योगफल अगर 3 से भाग जाता है तो संख्या 3 से कट जाती है। अगर 3 से कटाते हैं यानी सबसे छोटी संख्या से पहले कटाते चलते हैं तो 3 बटे 24, 1 बचा 5 के साथ तो 3 बचे 15। उसके बाद 8 5 13 नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा तो 17 5 85 और 17 से कितनी बार में एक बार में, ठीक। तो ये हमारा 510 का अभाज्य गुणनखंड और 92 का करेंगे। 92 का करेंगे तो 2 से कटेगा 2 चौके 8 और 2 छके 12 कितना हुआ 46 और 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 और कितना बचा 23, 23 का 23। तो अब हम 510 का जो अभाज्य गुणनखंड दिखाएंगे वो हमारा क्या होगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 ये हमारा होगा। और 92 का करेंगे तो कितना होगा तो 2 गुणे 2 और गुणे 23। तो अब इसका हम क्या करें पहले मौसा निकाल लेते हैं। तो जब मौसा निकालेंगे तो कितना होगा तो मौसा देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। अब इसमें कितनी बार 2 एक बार है यहाँ पे है और यहाँ पे है तो जो न्यूनतम घात वाली होती है उसके अवनिष्ठ गुणनफल मौसा में होता है तो 2 गुणे। अब इसमें क्या है कॉमन, कुछ कॉमन है कुछ 3 5 17, इसमें 3 5 17 है नहीं है और इसमें 17 भी नहीं है तो इसका मौसा कितना हो जाएगा 2 क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है न्यूनतम घात है तो यहाँ पे मौसा 2। और उसके बाद लौसा अगर निकालते हैं तो लौसा हमारा क्या है देखिए लौसा हमारा जो होगा लौसा इक्वल टू, अब इसमें लौसा देखिए 2 अधिकतम घात है इसमें तो 2 को 2 बार हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है 3 5 और 17 तो इसको भी लिखेंगे 3 × 5 × 17 यानी 2 गुणे 2 बार ये है अधिकतम घात और इसका बचेगा 3 5 और 17 तो 3 5 और 17 और इसमें क्या बचेगा 23 तो हमारा 23 ये क्या होगा लौसा। अब जब हम इनका गुणा करेंगे 2 दूनी 4 3 12 5 60, ठीक। तो 60 गुणे
17 और गुणे 23, ठीक है। तो 60 में 17 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 17 छके 102 होगा, 102। और 0 एक है तो 0 ऐसे रहने देंगे, यानी 0 लिख देंगे और 6 में 17 से गुणा करेंगे 102 और गुणे 23। तो 23 से गुणा करेंगे तो 0 है, तो हम 0 इधर रहने देते हैं। 23 दूनी 46 का 6 हासिल 4 और 0 होगा तो 4 और 23 एकम 23, यानी कितना आएगा 23,460। 23,460 हमारा जो होगा वो कितना होगा, इसका लॉसा होगा। तो अब हम दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लॉसा। तो दो संख्याओं का गुणनफल देखिए कितना है, 510 है और 92 है, और मौसा कितना आया है 2 और लौसा कितना है तो 23,460। तो 510 में जब हम 92 से गुणा करेंगे तो देखिए इधर हमने किया था 510 में 92 से गुणा करते हैं हम, 2 में 0 से गुणा करेंगे 0, 2 एकम 2 और 2 पाँचे 10, 9 0 0, 9 एकम 9 और 9 पाँचे 45, हो जाएगा 0 2 9 5 1 6 और ये 46,920। तो हम लिखेंगे 46,920 इक्वल टू, इसमें गुणा कर देते हैं, 2 में 0 से गुणा करेंगे 0, 2 छके 12 का 2 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9 और 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, यानी ये भी हमारा आ गया। तो 510 और 92 का इस तरह से मौसा और लौसा निकालेंगे, और लौसा निकाल के दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा चेक कर लेंगे कि सही है या गलत है, क्योंकि प्रश्न में ही कहा गया है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मौसा गुणे लौसा है। तो ये हमारा दोनों क्या आ गए इक्वल, तो इसमें हमने चेक भी कर लिया। तो ये हमारा दो क्वेश्चन क्लियर। अब हम तीसरा करते हैं। तो देखिए तीसरा हम जब देखेंगे, तीसरा कितना है 336 है और 54 है। तो 336 का जब करेंगे तो 336 का अगर करते हैं तो 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट की टाइम 6 है, तो 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे 2 8 16 और 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी का 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 3 से ले जाएंगे तो 3 7 21 और 7 से एक बार में, तो फिर एक बार मिला लेते हैं, 2 एकम 2 और 13 13 1 3 मिलके 13 हो जाएगा, तो 2 छके 12 और यहाँ पे 1 बचेगा, 1 और 6 मिलके 16, तो 2 8 16 सही है। फिर 2 8 16 और 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 7 7। तो ये हमारा 336 का भाजन था। और अगर हम 54 का निकालते हैं, 54 का करेंगे तो 2 से 2 दूनी के 4, 2 7 14 और 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो ये हमारा कितना हो गया 54 का। तो अब हम जब लिखेंगे 336 का अगर था तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है 1 2 3 4 बार हमने 2 लिख दिया। उसके बाद 3 × 7 यानी 3 और 7। और 54 का करेंगे तो कितना आया 2 एक बार और 3 कितनी बार 3 बार। तो अब हमको क्या निकालना है मौसा। तो जब हम मौसा निकालेंगे तो मौसा में छोटी घात देखेंगे तो छोटी घात क्या है, इसमें 2 एक बार है तो 2 को एक बार कॉमन करेंगे। अब यहाँ पे 3 एक बार है इस दोनों में ही, तो क्या होगा 2 × 3। अब यहाँ पे 7 है इसमें नहीं है, तो 2 3 या कितना होगा 6, यानी मौसा जो होगा हमारा 6 होगा 6 होगा। और जब लौसा करेंगे तो लौसा में देखेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनफल में बड़ी घात लेंगे, तो बड़ी घात लेंगे तो यहाँ पे 2 कितनी बार है 4 है, और यहाँ पे 3 कितनी बार है 3 बार है, और इसमें एक 7 बच रहा है। तो 4 बार 2 को हम ले लेंगे, और उसके बाद 3 कितनी बार है 3 बार है, तो इसको हमने ले लिया। इसमें क्या बचा ऊपर वाले में 7, तो ये 1 हो गया। तो जब इसका लौसा में गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका कितना हो जाएगा 16, 3 के 9 3 27 और गुणे 7। तो गुणा करते हैं तो 16 में 27 से गुणा करेंगे, 16 7 112 का 2 हासिल कितना होगा 11, और 16 दूनी 32 और 32 से 11 कितना हो जाएगा
35 सॉरी 16 दूनी 32 11 32 11 कितना होगा 43 और इंटू 7 जब 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 7 तरीके का 21 22 का 2 हासिल 2 7 3 28 2 30 यानी कितना आया तो 3024 जो हमारा लक्ष्य निकल के आएगा वो कितना आएगा हमारा 3024 लक्ष्य हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मौसा गुणे लौसा। ठीक, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कितनी है तो 336 गुणे 54 बराबर मौसा कितना है 6 और लौसा कितना है 3024। ठीक, तो आप देखिए इसका इसके साथ गुणा करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो 4 रफ्तार कर देते हैं पहले, 4 6 24 का 4 हासिल 2 और 4 3 12 2 14 का 4 हासिल 1 और 4 3 12 12 1 13 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा करेंगे, 5 6 30 का 0 हासिल 3 हो जाएगा और 5 3 15 3 18 का 8 हासिल 1 और 5 3 15 1 16 तो ये होगा 4 4 8 3 11 का 1 हासिल 1 6 1 7 1 8 और 1 यानी 18,000 कितना आया 144। इसका गुणा करते हैं, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2 6 दूनी 12 2 14 का 4 हासिल 1 6 0 0 1 और 6 3 18। अब यहाँ पे 18,144 दोनों के ही क्या आ गए, दो संख्याओं का गुणनफल और मौसा गुणे लौसा, ये दोनों ही क्या हो गए इक्वल हो गए। तो ये आपका जो दूसरा क्वेश्चन हुआ पूरी तरह से सॉल्व हुआ। तो इसमें बताया गया यही कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। तो मौसा और लौसा ज्ञात करके हम क्या करेंगे, इसकी जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल मौसा गुणे लौसा होता है। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मौसा गुणे लौसा, दोनों संख्याओं का एक बार गुणा कर देंगे और मौसा और लौसा में गुणा कर देंगे, जो इक्वल आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। और ये हमने तीनों क्वेश्चन तीनों सवाल को हल करके सिद्ध कर दिया। थैंक यू गाइस।